हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ नीरज कुमार और आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल फिल फैक्टर। तो कल हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ हमारा होता क्या है? कल हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा था, दैट मीन्स स्केलर के फॉर्म में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके वेक्टर के फॉर्म में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी हमें वेक्टर के फॉर्म में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें तीन पैरामीटर की जरूरत होती है। पहला उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन, थर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर तीनों चीज़ में कुछ भी एक मिसिंग हुआ तो हम लोग फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन पैरामीटर थे। पहला हमारा था मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वैल्यू, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन, थर्ड हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपके पास एक बॉटल है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस बॉटल पे, ध्यान से देखिएगा। तो 10 न्यूटन हमारा क्या हो गया? 10 न्यूटन हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। पहला डिफाइन हो गया। दूसरा, हमने जब इस ब्लॉक पे, इस बोतल पे फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बोतल का मूवमेंट हमारा हुआ, आगे गया बोतल, ट्रांसलेट हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन बताया, इधर दो चीज़ डिफाइन हो गया। थर्ड हमारा क्या हुआ? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि हम बोतल पे फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं फोर्स, तो बोतल हमारा क्या होगा? ट्रांसलेट करेगा, सिंपली आगे जाएगा। लेकिन आप देखिए, फोर्स हमारा उतना ही है। फोर्स हमने 5 न्यूटन का ही फोर्स हमने लगाया अभी तक, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया? आगे किया, थोड़ा सा और आगे किया, आगे किया। हम क्या देख रहे हैं कि बोतल हमारा क्या हो रहा है? धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है। फोर्स हमारा उतना ही है, टिल्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। दैट मीन्स अगर इस बॉडी पे 10 न्यूटन पे फोर्स लगाएंगे हम, तो बॉडी का मोशन आगे होना चाहिए। आगे होने के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके सेंटर ऑफ मास पे हम फोर्स नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर नीचे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? हमारा बॉटल टिल्ट कर जाएगी, मुड़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स तीन पैरामीटर पर डिपेंड किया हमारा, इसीलिए हमने इसको बोला वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो। तो चलिए हम बात करते हैं कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म के बारे में। सपोज हमारे पास दो चार्ज था। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हमने कल क्या बोला था? इस चार्ज पे इसके कारण से फोर्स इधर होगा मेरा। अरे बोलो यार, क्यों होगा इधर? क्योंकि रिपल्सन होगा। और फोर्स हमारा जो होगा वो सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग में होगा, सेंटर के लाइन ज्वाइन में होगा, मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन में हमारा होगा। हमने क्या बोला? कूलम्ब्स फोर्स हमारा क्या होगा? सेंट्रल फोर्स होता है। इसका कंसेप्ट भी हमारा क्या है? सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेस के बीच में लगता है, हमारा सेंटर पे लगता है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पर हमारा फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर हम इस पर वेक्टर दिखाते हैं, सपोज इस पर हम वेक्टर दिखाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक यूनिट वेक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा? हमारा फोर्स को पॉइंट आउट करेगा कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं। ये हमारा डिस्टेंस क्या था? दोनों बीच का r था, ठीक है। अभी देखिए, ये चार्ज का और ये चार्ज का बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है? r है, ठीक है। अभी हमें देखना है Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? इस चार्ज का इसके रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। तो आप देख पा रहे हैं इसका पोजीशन इधर है, राइट डायरेक्शन। इसका पोजीशन क्या है? राइट डायरेक्शन में। अरे बोलो यार,
हुआ इधर। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमें ये बताना है। क्या R21 होगा या R12 होगा, क्या R21 होगा या R12 होगा, हमें ये जानना है। चलिए सोचिए आप लोग कैसे हमारा होगा। आपने तो पढ़ा वेक्टर क्लास 11 में, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग सोचने का कि हमारा जो पोजीशन हमारा होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका हमारा कितना होगा। हम लोग लिखेंगे R12, ठीक, ये हमारा हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज का पोजीशन बता रहा 1 से 2 तक का। अगर हम इस चार्ज के पोजीशन वेक्टर के बारे में जाने तो हमारा इधर आएगा, दैट मीन्स R21, ठीक, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। और चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने क्या बोला, इट इज द रेशियो ऑफ, सपोज ये यूनिट वेक्टर हमारा होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू देयर मैग्नीट्यूड, ये हमारा हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं हमारा, ठीक है। दैट मीन्स ये पोजीशन के बारे में बता रहा, यूनिट वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हम R12 की बात करते हैं, R12 की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, R2 माइनस R1। अगर हम R21 की बात करते हैं तो R1 माइनस R2, ये हमारा हो गया पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज पे फोर्स लगा किसके कारण से, इसके कारण से। अगर ये नहीं होता फोर्स नहीं लगता है। अगर कोई चार्ज, सपोज ये हमारा चार्ज सिंगल चार्ज है, ये चार्ज नहीं रहता, इस पर फोर्स नहीं लगता, ये सिंपली क्या बनाता है, फील्ड बनाता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है हमारा। लेकिन जैसे ही चार्ज को हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं, हमारा फोर्स लगाना शुरू करता है। अगर सेम नेचर का हमारा फोर्स है, रिपल्सन होगा। अगर हमारा दोनों डिफरेंट नेचर का होता तो अट्रैक्शन होता। अब इधर बताइए, हमारा फोर्स ऑन 2 मतलब इसे फोर्स हमारा लगा किसके कारण से, इसके कारण से, ये हमारा हो गया, ठीक। और अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं 1 to 2, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 to Q2, ठीक है। अगर R21 की बात करते हैं हम, तो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 to Q1, ये हमारा हो गया। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, R12 का मॉड लगा देंगे, सॉरी वेक्टर लगा देंगे, और उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे ऐसे। और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं R21 बाय R21 का मॉड, ये हमारा हो गया। तो चलिए हमें निकालना है फोर्स, ये फोर्स हमारा कितना है, ये फोर्स हमारा क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये चार्ज के सेंटर से पास कर रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन में, ठीक है। अगर हम फोर्स ऑन 1 2 की बात करते हैं तो क्या होगा मेरा, अभी देखिए फोर्स हमारा स्केलर फॉर्म में नहीं है, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लगाए, एरो। वेक्टर का मतलब क्या होता है, एरो, ठीक है। दैट मीन्स अगर 10 न्यूटन की बात करते हैं, अगर 10 न्यूटन की बात करते हैं हम, तो 10 न्यूटन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ये हमारा क्या हुआ, वेक्टर, ठीक है। फोर्स इधर ईस्ट में है, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है, और एप्लीकेशन किधर है, इधर है, ठीक है। अगर फोर्स 1 2 की बात करते हैं हम कितना लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 2 इक्वल टू K
Q1 Q2 बाय, ठीक है। अभी देखिए इस फोर्स को कौन पॉइंट आउट कर रहा है? इस फोर्स का ये पॉइंट आउट कर रहा है। इस फोर्स का जो डायरेक्शन है और इस पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम ही है मेरा। अरे है कि नहीं है बताओ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? R21, ठीक है, ये हमारा हो गया का स्क्वायर, और R21 कैप। क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग? कैप का मतलब क्या हुआ? अगर हमें पोजीशन दिखाना है तो हमें यूनिट वेक्टर को दिखाना होगा। ये हमारा हो गया, ठीक। आप लोग और फर्दर हम लोग एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? K Q1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला कितना होगा? R21 वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड। ये हमारा हो गया। अभी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? अभी वैल्यू हमारी आ गई K Q1 Q2 R21 बाय, देखिए ये वैल्यू हमारा सेम है। सेम कैसे? हमने क्या बोला कि R21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R21। क्या ये और ये सेम है कि नहीं है? तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? R21 का होल क्यूब, या सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको सिंपली लिख सकते हैं हम लोग K Q1 Q2 R21 बाय R21 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। अरे बोलो यार, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्स 1 पे ड्यू टू 2। और इसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 R1 माइनस R2 बाय R1 माइनस R2 का मॉड क्यू। ये लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? F21। जब F21 हम लोग लिखेंगे तो सिंपली हमारा यहाँ पे क्या होगा? F21 देखिए यहाँ पे, अगर फोर्स ऑन 2 की बात करते हैं, ड्यू टू 1 की बात करते हैं, तो इस फोर्स को कौन पॉइंट आउट कर रहा है? अभी इस फोर्स को ये पॉइंट आउट कर रहा था। ये हमारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर R21, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R12, ठीक है। अभी इस फोर्स की बात करें तो इस फोर्स का कौन पॉइंट आउट कर रहा है? ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे हम K Q1 Q2 बाय R12। अब चिपकाते चलिए सब चीज़, R12 ऐसे, और आपको सिंप्लीफाई इस फॉर्म में कर देना है। ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए, कल हमने एक चीज़ बताया था आपको। कल हमने बताया था कि कूलम्स लॉ बेसिकली एग्रीमेंट है थर्ड लॉ का, बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोग चीज़ देख लीजिए कैसे हमारा एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस पे जो फोर्स हमारा लग रहा था और इस पे हमारा जो फोर्स लग रहा था उसकी मैग्नीट्यूड हमारी सेम थी, लेकिन डायरेक्शन अलग था। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव लेगा हमारा। हम ये बोल रहे हैं कि F21 इक्वल टू F12, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स यहाँ माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये कैसे हमारा आया? इसको भी देख लेते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आपको क्लियर हुआ ये चीज़? और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे हमारा एग्रीमेंट है थर्ड लॉ का। ठीक है, देखिए हमने क्या अभी लिखा? हमने लिखा F12 इक्वल टू क्या होगा मेरा? K Q1 Q2 बाय R21, ठीक है, सॉरी स्क्वायर R21 का कैप, ये हमारा था। अगर हम F21 की बात करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कितना हमारा होगा? K Q1 Q2 बाय R12, ठीक है, स्क्वायर और R12 का कैप। क्या ये वैल्यू आपको सेम दिख रहा है क्या?
आपको क्या लग रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं कि R21 कैप इक्वल टू माइनस R12। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ये पोजीशन वेक्टर इधर है और ये पोजीशन वेक्टर किधर है, इधर है। उसी तरह यूनिट डायरेक्शन हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है एक, इधर है एक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लिखना पड़ेगा हमें। सपोज इसको 1 मान लेते हैं हम और 2 मान लेते हैं हम। अगर किसी एक में पुट कर देते हैं वैल्यू को, हम किसी एक में पुट करता हूँ मैं, सपोज हम इसमें 2 में कर दिया, तो पुट इन 2, ठीक है। फोर्स ऑन 2d21 इक्वल टू मेरा क्या होगा, k q1 q2 बाय R12 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारा क्या होगा R12, ये हमारा हो गया। आपको क्या लग रहा है, ये दोनों वैल्यू हमारा क्या है, सेम है, बस दोनों का डायरेक्शन अलग है। जब दोनों को कंबाइन किया हमने थर्ड, जब हमने कंबाइन किया combining 1 and 3 we get हमारा कितना हुआ, F12 इक्वल टू F21 माइनस में। आपको दिख रहा है क्या, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हमारा क्या है, अलग है। ये बता रहा हमारा। तो इसमें कंक्लूजन क्या क्या निकला, कंक्लूजन और कंसेप्ट नंबर 1 इस पे ये निकला, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हम इस बोर्ड पे हम जितना फोर्स लगाया हमने, ये भी दीवार या बोर्ड उतना ही फोर्स हमें लगाता है हमारे डायरेक्शन में। सपोज हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उतना ही इसने हमारा, उतना ही इस ब्लॉक ने हमारे ऊपर उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाया। दैट मीन्स दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या था, हमारा अलग था। ये बताया हमारा एग्रीमेंट थर्ड लॉ, आपको प्रूव भी हो गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपका 1 नंबर का कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसका एग्रीमेंट है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? आप लोग बोलेंगे थर्ड लॉ का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, कंप्लीट स्पेस में था, वैक्यूम में था, 1 डायमेंशन। अगर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आपको मैं डिटेल में जा रहा हूं, पूरा मैं 0 से पढ़ा रहा हूं, आपको पूरा पता चलना चाहिए हो क्या रहा है। सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं पहले, अगर 2 डायमेंशन बॉडी की बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, वाई और जेड। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है, ठीक है, Q1 और Q2, और हमें डिफाइन करना है इस ऑरिजिन से। तो सबसे पहले हम यहाँ से दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या था, पहले R था। अरे बोलो यार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे, O A B, ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, तो चलिए अभी इस पे फोर्स बताइए हमारा, इसके कारण से फोर्स ऑन A ड्यू टू 2, फोर्स हमारा इधर आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे फोर्स हमारा किधर आएगा, इधर आएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हमारा हो गया। सपोज ये हमारा पोजीशन है OA का, कितना है मेरा, R1, और OB का पोजीशन क्या है मेरा, R2, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 चार्ज को हमने फ्री स्पेस में रख दिया। चलिए आपको बताता हूं मैं थोड़ा सा कैसे एग्जाम में लिखना है।
कंसीडर 2 point charges are placed in फ्री स्पेस। ठीक है, पहले 2 चार्ज को हमने फ्री स्पेस में प्लेस किया, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस r। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को डिफाइन करेंगे। वो है हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स r1, और वो भी मेरा क्या है, r2। आपको ये पता है कि अगर ये चार्ज का पोजीशन हम बताएं इधर आ रहा है तो हमारा ऐसे होगा r12। अरे बोलो यार, हुआ कि नहीं हुआ ये हमारा, और इस पे इधर आएगा r21 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमारा ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए OAB ट्रायंगल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, r21 होगा, r2 माइनस r1 होगा, या r1 माइनस r2 होगा। कंफ्यूज नहीं करना, आपको लगा देना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, OAB इक्वल टू OB, यही तो बोला था, फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन OA प्लस AB इक्वल टू क्या होगा मेरा, OB। आपने पढ़ा सब 11वीं क्लास में। ठीक है, OA मेरा कितना है, R1 प्लस AB हमें निकालना है, इक्वल टू क्या होगा, OB, सॉरी OB मेरा कितना है, R2 है। AB का कितना है मेरा, R2 माइनस R1, ये हमारा आ गया। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, ये हमारा हो गया। ठीक, चलिए हमें फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मेरा कितना होगा, Q1। आप लोग सब सोचिए कैसे कैसे हमारा हो रहा है, कितना होगा, R21, ठीक है, स्क्वायर, और ये कितना हो गया मेरा, R21 का क्या, अरे बोलो यार, फोर्स, ये फोर्स का यूनिट वेक्टर किधर है, इधर है, पोजीशन वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उधर ही हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर हमारा होगा। अरे बोलो यार, इधर ही हमारा होगा, ये हमारा हो गया। ठीक, इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, K Q1 Q2 बाय R2 का स्क्वायर और R21 बाय R21 का मैग्नीट्यूड। ये दोनों वैल्यू हमारी सेम है, कर दो सो काम। कितना आएगा, R1 माइनस R2, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, R21 का होल क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 बाय R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब। ठीक, ये हमारा हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो चलिए हमारा बताइए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमारा कितना हुआ, सिंपली वही चिपका दीजिए आप लोग। 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, यहाँ 1 है 2 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, हमारा आ गया। दैट मीन्स K Q1 Q2 R2 माइनस R1, ये हमारा हो गया, बाय R2 माइनस R1 होल क्यूब। ये इतना हमारा क्या है, न्यूटन। ये फोर्स हमारा आ गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा और लिखना है, और हम बेसिक से चल रहे हैं, हम इसके एडवांस लेवल में भी जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह का भी कोई दिक्कत होगा इस वीडियो में तो प्लीज़ आप इस पर लाइक करें और कमेंट करें, हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और बहुत ही ईजी है यार, वेक्टर हमारा क्या बहुत ही ईजी है। जिसको वेक्टर पे कमांड है, फिजिक्स कमांड हो गया उसका। तो प्लीज़ आपको जिसको वेक्टर नहीं आता 11th क्लास थोड़ा सा रिव्यू कर लें आप लोग, क्योंकि क्या है कि वेक्टर थोड़ा सा जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर नहीं जानेंगे तो आप
परेशानी का सामना हो सकता है आपका। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर था हमारा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू चार्ज Q1। और इसकी बात करते हैं हम, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू चार्ज Q2, ये हमारा हो गया। तो एग्जाम में आप लोग बना सकते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, इस पे हम लोग क्या क्या सीखा हम लोगों ने। फोर्स हमारा क्या है, कूलम्स फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है पहला। दूसरा हमारा क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। चौथा हमारा क्या है, ये दो चार्जेस के बीच में ही हमारा क्या होता है, ये चार्जेस के लाइन अलाइनमेंट में ही हमारा क्या होता है, फोर्स ऑपरेट हमारा करता है। फोर्स हमारा यही दो चार्ज के लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा होता है। ठीक है, फोर्स हमारे किसी एंगल पे नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रल फोर्स। दोनों चार्ज के सेंटर के बीच से हमारा क्या होगा, पास करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, और यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा हम लोग आगे लेवल बढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, थैंक यू।